विषय है योग की संज्ञा, तात्पर्य और लक्ष्य। प्रश्न है, योग क्या है? योग के संबंध में अजस्र व्याख्याएं, अजस्र टीका टिप्पणियां प्रचलित हैं। महान दार्शनिक पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोध संस्कृत युज धातु के साथ घय प्रत्यय जोड़कर योग शब्द निष्पन्न हुआ है। युज धातु का अर्थ है जोड़ना, टू ऐड, जैसे 2 + 2 = 4। यह हुआ जोड़ना। योगश्चित्त वृत्ति निरोध पतंजलि प्रदत्त योग की इस संज्ञा के साथ योग का या एडिशन का कोई संपर्क नहीं है। मनुष्य के मन में कुछ वृत्तियां, सामान्य अवस्था में वृत्तियों के अस्तित्व भी है। वैदिक वर्णमाला में इन 50वें वर्ण अक्षर तक तंत्र में इन्हें जौथ रूप में अक्षमाला कहा जाता है। प्रत्येक अभिप्रकाश के लिए पृथक पृथक बीज मंत्र है, पृथक पृथक रंग है। जहां तरंग है वहां शब्द भी है, वर्ण भी है। इसलिए उन 50 अक्षरों को केवल अक्षमाला ही नहीं, वर्णमाला भी कहा जाता है। अर्थात वे 50 वर्गों का समाहार है। अब वृत्तियों के निरोध के लिए किसी बीज मंत्र का प्रकाश नहीं है या किसी प्रकार वर्ण की भी तन्मात्रिक अभिव्यक्ति नहीं है। योग शब्द केवल जोड़ का ही बोध नहीं कराता है, उसका एक सूक्ष्म अर्थ भी है। इस अर्थ का बोध युंज धातु के साथ घय प्रत्यय जोड़कर बनी योग शब्द। यहां युंज प्लस घय है, युज प्लस घय नहीं। इस योग शब्द का अर्थ जोड़ नहीं है बल्कि एकीकरण है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध इस संज्ञा में योग का जो अर्थ निकलता है वह जोड़, एडिशन भी नहीं है और एकीकरण, यूनिफिकेशन भी नहीं है। चित्त वृत्ति निरोध का अर्थ है मानसिक वृत्तियों का निरोध, सस्पेंशन ऑफ प्रोपेंसिटीज। स्वाभाविक अवस्था में वृत्तियों की संख्या 50 है और अस्वाभाविक अवस्था में इनकी संख्या 1000 है। अब यदि ये सभी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तो कैसी अवस्था होगी? उस समय किसी भी बीज मंत्र का ध्वनिमय जगत या वर्णमय जगत नहीं रहेगा। इतना ही नहीं, मानसिक वृत्तियों के अभाव में किसी के साथ एक होने की इच्छा भी लुप्त हो जाएगी। अतः योग की यह संज्ञा समर्थन योग नहीं है, इसलिए ग्रहण योग भी नहीं है। यह व्याख्या अवश्य त्रुटियुक्त है। कोई भी आध्यात्मिक साधक योग की इस प्रकार की व्याख्या को मान नहीं सकता है। अन्यान्य कई योगियों के मत के अनुसार चित्त वृत्ति निरोध असली योग नहीं है। उनके अनुसार सर्वचिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते, अर्थात जब मनुष्य सभी प्रकार की चिंताओं को हटाकर एकदम निश्चिंत या चिंता मुक्त हो जाता है, वही है योग की चरमावस्था। चिंता मुक्त होने का अर्थ है मन की धारावाहिकता का समाप्त हो जाना, अर्थात मन जहां गतिहीन निश्चल हो जाता है, हो गया है। मन का जो स्थिर भाव है या एक स्वस्थ का भाव, ए स्टेट ऑफ कंपोजर विराजमान है, वही है मन की निश्चिंतता अवस्था। वहां भी योग के अर्थ में एडिशन या यूनिफिकेशन का बोध नहीं होता है। सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो मन का धर्म नहीं है। इस प्रदृश्यमान जगत में, इस विश्व प्रपंच में सब कुछ चलायमान है और चलायमान रहेगा। मन भी चल रहा है। मन 3 मूल्य अपेक्षिक तत्वों के ऊपर निर्भर करता है, देश, काल और पात्र। इसलिए गतिशीलता इसका मुख्य धर्म है। अतः जो सत्ता गतिशीलता के वैशिष्ट से विशिष्ट है, उसकी गति को, उसकी धारावाहिकता को कैसे क्षुण्ण किया जा सकता है? यहाँ तक कि परम पुरुष का जो व्यक्त रूप है वहां भी गतिशीलता ही प्रवाहमान है, प्यार और अनुकंपा है। अतः भूमा मन में जहां स्नेह अनुकंपा की अविरल धारा बह रही है, वहां अनुमन प्रवाह मानता क्यों नहीं रहेगी? इसलिए योग की यह संज्ञा भी वर्जन योग्य है, ग्रहण योग्य नहीं है। हो सकता है रोग या संज्ञाहीन अवस्था में मनुष्य के मन में सामयिक भाव से चिंतन करना बंद हो जा सकता है,
किंतु वह मन की अस्वाभाविक अवस्था नहीं है। वह तो मन की रुग्ण अवस्था है। जब रोगग्रस्त होकर, दुर्बल होकर, शय्याशायी होकर पड़े रहते हो, तब क्या मानस विषय लेकर तथ्यापक्षी करते हो? नहीं करते हो। इसलिए उसे योग नहीं कहा जा सकता है। विश्व चराचर के प्रति परम पुरुष की यह स्नेह अनुकंपा की अविराम निर्झर धारा की प्रवाह बनता, इसलिए उन्हें कहा जाता है रसो वैसह। वे रसघन सत्ता है, वे रसमय है, वे रस सागर है। प्रत्येक जैव और अजैव सत्ता उन्हीं की रसधारा में तैर रही है, आनंद में नृत्य किए जा रही है। यही है परम पुरुष की रास लीला। इसलिए मनुष्य के मन में चिंताहीनता कैसे आ सकती है? मनुष्य चिंता मुक्त कैसे हो सकता, चिंता भुक्त कैसे हो सकता है, मुक्त कैसे हो सकता है? अतः योग की यह जो द्वितीय व्याख्या है, यह भी मूलभूत भाव से त्रुटिपूर्ण है। आध्यात्मिक साधक तो इस प्रकार की व्याख्या को मान नहीं सकते हैं। तब योग की असल व्याख्या क्या है? आध्यात्मिक साधकों का इस संबंध में वक्तव्य क्या है? भक्त की भाषा में योग है संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनः, अर्थात अणु चैतन्य के साथ भूमा चैतन्य की, जीवात्मा के साथ परमात्मा की संयुक्त को योग कहा जाता है। यहाँ जोड़ एडिशन के अर्थ में युज धातु से निष्पन्न योग शब्द का यदि आक्षरिक अर्थ लेते हैं तो भी आध्यात्मिक योग का उद्देश्य सिद्ध होगी, अर्थात अनुसत्ता को भूमा सत्ता में एकीकृत हो जाना। अगर युंज धातु का अर्थ लेते हैं तो व्याख्या और भी स्पष्ट हो जाती है। दोनों अर्थ में अनुसत्ता भूमा सत्ता के साथ संयुक्त हो जाता है। यहाँ योग के अंतिम चरण में साधक जब अपने ध्येय में मिलजुल कर एक हो जाता है, तब उसके विकल्प में कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तब तो वह परम पुरुष के साथ संयुक्त हो गया, जैसे चीनी और जल मिलकर शरबत हो जाता है। हम देखते हैं कि भुक्त लोग या आध्यात्मिक साधक गण योग की जो व्याख्या देते हैं वही ग्रहण योग्य है। पतंजल योग का सांख्य शास्त्र के अनुगामी जो व्याख्या देते हैं वह युक्ति संगत नहीं है, वह त्रुटिपूर्ण है और इसलिए ग्रहण योग्य नहीं है। एडिशन या यूनिफिकेशन से योग का जो बोध होता है उसमें दो सत्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य हो जाती है, भक्त और भगवान। किंतु प्रथम व्याख्या में दो सत्ताएं नहीं रहती हैं, इसलिए योग या संयोग जो होगा वह किसके साथ किसका योग होगा, कौन यह योग कराएगा, इन सब की कोई साफ व्याख्या नहीं है। अब हम लोग योग के संबंध में इस सुनिर्दिष्ट निष्कर्ष पर आ गए हैं कि योग के लिए दो सत्ताओं की उपस्थिति का एकांत प्रयोजन है। भक्त और भगवान की उपस्थिति की बात यह है कि योगी कभी भी अपने आराध्य को छोड़कर नहीं रह सकता है। वृत्ति निरोध की बात के प्रसंग में कहूंगा कि मन की समस्त वृत्तियों को निरुद्ध करने की बात आती ही नहीं है। उन वृत्तियों को परम पुरुष की ओर परिचालित करना होगा। अतः चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं, उन्हें परमात्मा की ओर चलाना ही मुख्य है। All the psychic propensities must not be suspended. Rather, all the propensities must be goaded unto the Lord. So there is no question of suspension but the question of proper direction. चित्त वृत्तियों की प्रवाहमानता अवश्य कायम रहेगी। मनुष्य परम रस की पवित्र धारा में अवगाहन करके जीवन को धन्य करेगा। योगी कभी भी नास्तिक नहीं होते हैं, वे अवश्य ही आस्तिक होंगे। जो नास्तिक है वे योगी नहीं है। कुछ योगासन का अभ्यास करने से ही कोई योगी नहीं हो जाता है। योग का अर्थ है जहां समस्त चित्त वृत्तियां भूमा भाव की ओर प्रभावित हो चली है, अर्थात जहां देह, मन और आत्मा इन तीनों को लेकर मनुष्य परम पुरुष की ओर दौड़ चला है। दौड़ने का जो शेष बिंदु है, यात्रा पथ का जो अंतिम लक्ष्य है, वह उस ओर दौड़ चला है। उनके साथ एक विभूत होने के लिए, मिल जाने के लिए तुम स्वयं को खोकर वे हो जाओगे। यही है योग की चरमावस्था, योग की परमा सिद्धि। योगी का चरम लक्ष्य तथा अंतिम गंतव्य स्थल है इष्ट धर्म का पथ पकड़कर चलते चलते वह अंत में अपने इष्ट तक पहुंच जाता है। धर्म क्या है? जो धारण किए रखता है वही धर्म है। धर्म ही वैश्विक सत्ता की सर्वविध अभिप्रकाश का नियंत्रण करता है। सत्तागत अस्तित्व की धारावाहिकता के लिए, जैवी मानस सत्ता के अभिप्रकाश की धारा को कायम रखने के लिए तथा वस्तु सत्ता के प्रकाश के लिए एक मांत्रिक तरंगगत समानांतरता आवश्यक है। जैवी सत्ता के
अस्तित्वगत गतिशीलता को समर्थ प्राप्त होती है मंत्रिक शक्ति से। इसलिए कोई ध्येय नहीं रहने से या कोई मानसाभ्यंतरीण इंट्रोसाइकिक लक्ष्य नहीं रहने से, इष्ट के नहीं रहने से कोई सत्तागत शक्ति नहीं रहती है। हम लोग इष्ट उन्हीं को कहते हैं जो सबसे अधिक प्यार करते हैं, जो मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। इस इष्ट की सहायता लिए बिना तुम जीवन की किसी भी क्षेत्र में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकोगे। इसलिए देखोगे जहां भी धर्म है वहीं इष्ट है। योग के लिए भी इष्ट अपरिहार्य है। इष्ट को हटाकर कोई जीवित नहीं रह नहीं सकता है। साधक एक अपूर्ण सत्ता है, सीमित सत्ता है, किंतु इष्ट है पूर्ण सत्ता, असीम सत्ता। योगाभ्यास काल में सीमित जैवी सत्ता के असीम भूमा सत्ता के संस्पर्श में आने के कारण जीव भी असीम हो जाता है। वह असीम सत्ता की अनंत आध्यात्मिक शक्ति से शक्तिमान हो जाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में विजयी होता है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को, योगी व्यष्टियों को यह स्पष्ट रूप से और सुनिश्चित रूप से जानना चाहिए कि उनका वैश्विक अस्तित्व और इष्ट जनित आध्यात्मिक अस्तित्व को साथ लेकर परम पुरुष की ओर आगे बढ़ना है। इसलिए जो योगी हैं उन्हें अपने इष्ट को जानना उचित है। इष्ट का एक नाम पकड़कर रहना उचित है, 2 या 3 नाम लेकर नहीं। जहां इष्ट का नाम, रूप, उनकी भावना का भावादर्श सब कुछ एक वचनांत है, वहां सिद्धि ही मिलेगी। इस प्रसंग में एक सुंदर कहानी है। एक बार कुछ भक्तों ने हनुमान से पूछा, भक्त प्रवर हनुमान, तुम इतने बड़े भक्त हो और यथार्थ ज्ञानी भी हो, तुम तो जानते हो कि लक्ष्मीपति नारायण और सीतापति रामचंद्र एक ही सत्ता है, और यह जानते हुए भी कि तुम केवल जानकीनाथ रामचंद्र का ही भजन करते हो, किंतु मूल से भी एक बार श्रीनाथ विष्णु का नाम नहीं लेते हो, इसका कारण क्या है? प्रत्युत्तर में हनुमान ने कहा, श्रीनाथे जानकीनाथे चा भेदे परमात्मनि तथापि मम सर्वस्व श्री राम कमल लोचन। मैं जानता हूं श्रीनाथ और जानकीनाथ एक ही सत्ता है, उनमें कोई भेद नहीं है, तथापि कमल लोचन रामचंद्र ही मेरे सर्वस्व हैं। मूलतः नारायण और राम के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। नार का अर्थ है प्रकृति और अयन का अर्थ है आश्रय। इसलिए नारायण का अर्थ हुआ प्रकृति का आश्रय अर्थात परम पुरुष। फिर रम धातु में घय प्रत्यय जोड़ने से राम शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है इस विश्व का सबसे अधिक आकर्षक व्यक्तित्व अर्थात परम पुरुष हैं। इसलिए हनुमान का वक्तव्य है कि नारायण और राम एक ही सत्ता है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर भी मैं एक को ही लेकर रहूंगा, एक नाम, एक नामी, एक भाव, एक आदर्श, एक इष्ट को लेकर पड़ा रहूंगा। इसलिए कमल लोचन राम ही मेरे सब कुछ हैं और कोई नहीं। तुम लोग आध्यात्मिक साधक हो, इसलिए योगी भी हो। योग की यह व्याख्या तुम लोगों के लिए जानना आवश्यक है। योग की यही एक व्याख्या है, संजोगो जोगो इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो। अन्य सभी व्याख्याएं त्रुटिपूर्ण और युक्ति वर्जित है। इस बात को स्मरण रखो कि यह जो इष्ट की ओर तुम्हारी अग्रगति है, इसके अंतिम चरण में तुमको खोकर उन्हीं में मिल जाओगे। जान लो, इष्ट के साथ मिल जाना ही तुम्हारे यात्रा पथ की परिसमाप्ति है, तुम्हारी समस्त प्रत्याहृत शरीर मानस वृत्तियों का अंतिम समाहितीकरण। इसलिए चित्त वृत्ति के निरोध की बात उठती ही नहीं। योगी का धर्म और इष्ट। इष्ट क्या है? इष्ट शब्द का 2 अर्थ है। जिस चीज को तुम सबसे अधिक चाहते हो वह तुम्हारा इष्ट है, और जो चीज तुम्हारी सबसे अधिक प्रिय है वह भी तुम्हारा इष्ट है, यह भी तुम्हारा इष्ट है। मनुष्य सबसे अधिक किसे चाहता है, अथवा मनुष्य सबसे अधिक प्रिय क्या है? प्रत्येक व्यष्टि सत्ता में ही एक मैं भाव है। सभी मैं भाव में मैं भाव फिर परम सत्ता का मैं भाव का ही प्रकाश है। तो प्रत्येक व्यष्टि सत्ता में ही 2 प्रकार का मैं रहता है। एक को अगर कहें क्षुद्र मैं, तो दूसरा है बृहत मैं। वही बृहत मैं हुए परम पुरुष। क्षुद्र मैं हुआ क्षुद्र सुख और बृहत मैं हुआ बृहत सुख। क्षुद्र सुख प्रत्येक व्यष्टि सत्ता के लिए प्रिय है, किंतु बृहत सुख सभी के लिए सबसे अधिक प्रिय है। तो क्षुद्र सुख जहां व्यष्टिगत सब चीज है, बृहत सुख वहां सार्विक सुख है, और वह बृहत सुख ही है। परम पुरुष सामान्य भाषा में जिसे कहा जाता है वैष्टिक पुरुष या वैष्टिक ईश्वर। दर्शन कहता है कि विश्व ब्रह्मांड का जो नियंत्रणकारी बिंदु है वही है परम पुरुष। वे सृष्टि चक्र के केंद्र में अवस्थान करते हैं,
किंतु वह जो दार्शनिक पुरुष है, उस विश्व ब्रह्मांड का प्राण केंद्र स्वरूप जो है, वह तो रूपहीन एक नैर व्यवस्थिक इम्पर्सनल तत्व है। मनुष्य व्यवस्थिक पर्सनल ईश्वर को चाहता है, जिसे वह प्यार कर सकेगा, जिनको वह अपना सुख दुख आनंद निवेदन कर सकेगा। दर्शन के निर्वैयष्टिक सत्ता के प्रति मनुष्य का चरम प्रेम, उसकी चरम ममता आ नहीं सकती है, क्योंकि वह एक भावगत चीज है। भावगत चीज के साथ हृदय का परिपूर्ण मिलन संभव नहीं है, क्योंकि भाव के समक्ष मनुष्य अपना सुख दुख व्यथा वेदना का इतिहास, अपना जो कुछ संशय, जो कुछ ममता या जो कुछ आनंद है, उसे व्यक्त नहीं कर सकता है। वह एक ऐसे पुरुष को चाहता है, एक ऐसी व्यष्टिक सत्ता को चाहता है जिसको वह अपने अंतर की आकृति संपूर्ण भाव से निवेदन कर सके। तो यही है व्यष्टिक पुरुष की प्रयोजनीयता। मनुष्य आकाश की निहारिका में, उल्का में ईश्वर को खोज नहीं करता है। वह उन्हीं के बीच में, उन्हीं के व्यक्तियों में ईश्वर को खोजता है। वह चाहता है ईश्वर को 16 आना आश्रय बनाने के लिए। स्वप्न का जाल बुनकर मनुष्य अल्प क्षण के लिए सुख शांति पाता है, अस्थायी शांति नहीं पाता है। दर्शन के ईश्वर मनुष्य की संवेदना की सर्वतोभाव से पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मनुष्य ऐसे एक पुरुष को चाहता है जिसे वह सब कुछ सुना सकता है, समझा सकता है। इसी को कहते हैं इष्ट। अब धर्म के साथ इष्ट का पार्थक्य क्या है? यह धारणम करोति स धर्म ध्रियते धर्म इत्युक्तः स एव परमम प्रभु। जिसने तुम्हें धारण किया है वही तुम्हारा धर्म है। गुणों में ही जीव धृत है। हम लोग कहते हैं कि यह ऑक्सीजन है, इसमें यह गुण है, यह अग्नि है, इसमें यह गुण है, यह मरुत है, इसमें यह गुण है। सभी वस्तुएं गुण के द्वारा ही चिन्हित होती है। अग्नि में यदि दाहन शक्ति न रहे तो उसे हम लोग अग्नि नहीं कहते हैं। वायु में यदि चलमानता न रहे उसे हम लोग वायु नहीं कहते हैं, क्योंकि वही उसका गुण है। संस्कृत में नील शब्द का अर्थ है नील रंग, और नील शब्द का अर्थ है स्थिर। वायु यदि अस्थिर हो गई हो, वह नील हो गई, वह तो अनिल नहीं रही। तो गुण के द्वारा गुणी जीव, अजीव, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम अपनी पहचान और अस्मिता को कायम रखता है। मनुष्य, जीव, उद्भिद सभी का प्राण है। जैसे उद्भिद का कुछ गुण है, उसी तरह अन्य जीव जंतुओं का भी कुछ गुण है। उद्भिद और जीव जंतुओं में अनेक पार्थक्यों में एक बड़ा पार्थक्य यह है कि उद्भिद स्थावर है और जीव जंतु जंगम है। उद्भिद में यदि जड़ जंगमत्व आ जाए तो वह जीव जंतु के पर्याय में आ जाएगा। अब अन्यान्य जीव जंतुओं के साथ मनुष्य का पार्थक्य क्या है? मनुष्य में भागवत धर्म है, किंतु जीव जंतुओं में वह नहीं है। मनुष्य और जीव जंतु में सामान्य धर्म यह है कि ये सभी आहार करते हैं, सोते हैं और मरते हैं, किंतु मनुष्य में है भागवत धर्म और पशु में वह नहीं है। यही है मनुष्य का वैशिष्ट। मनुष्य का धर्म क्या है? जो मनुष्य को धारण करता है वही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य का वैशिष्ट क्या है? भागवत धर्म यदि मनुष्य में न रहे तो मनुष्य पशु के पर्याय में लिप्त हो जाएगा, और पशु में यदि वह भागवत धर्म रहे तो चतुष्पद होते हुए भी वह मनुष्य पर्याय भुक्त हो जाएगा। भागवत धर्म क्या? विस्तार, रस, सेवा और तदस्थिति। मनुष्य का प्रथम लक्षण हुआ विस्तार। मनुष्य उसकी समस्त अभिव्यक्तियों को, समस्त वृत्तियों को सुंदर भाव से, नांदनिक भाव से व्यक्त करना चाहता है। यही हुआ भागवत धर्म का प्रथम अंश, प्रथम चरण। यही हुआ विस्तार। रस का अर्थ है प्रवाह। सृष्टि की नाभि चक्र हब से अजस्र तरंग उत्सारित हो रही है। आरोह अवरोह, ट्रॉट्स एंड क्रेस्ट पर्याय से यह तरंग चारों तरफ प्रसारित हो रही है। परम पुरुष की इच्छा के अनुसार परम पुरुष के ये भाव तरंग नृत्य किए चल रहे हैं। विश्व के प्राण केंद्र न्यूक्लियस के रूप में कृष्ण या परम पुरुष जिस तरह से अपनी मधुर मुरली बजाकर चलते हैं, उसी नांदनिक तरंग में मनुष्य भी नृत्य किए चला है। भागवत धर्म का यही है द्वितीय चरण रस। तृतीय चरण है सेवा। सेवा क्या है? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पशु जगत में सेवा नहीं है, सेवा है मानव जगत में। प्रणिपातेन का अर्थ है परिपूर्ण आत्मसमर्पण के द्वारा, परिप्रश्नेन का अर्थ है उपयुक्त प्रश्न के द्वारा, और सेवया का अर्थ है सेवा के द्वारा परम पुरुष को लाभ करना होगा। किंतु परम पुरुष स्वयं सेवा नहीं चाहते हैं। विश्व ब्रह्मांड की प्रत्येक सृष्टि ही परम पुरुष की संतान है। परम पुरुष के संतान की सेवा करो। आर्त निपीड़ित मनुष्य का आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, जागतिक, मानसिक सभी क्षेत्रों में, सर्वभूमि में सार्वभौमिक सेवा करो। यही परम पुरुष चाहते हैं।
यही परम पुरुष की सेवा है और इसी से परम पुरुष संतुष्ट होते हैं। भागवत धर्म का यही है तृतीय चरण। अब सेवा क्या है? सेवा है एक तरफा। सेवा और व्यवसाय में पार्थक्य क्या है? सेवा जहाँ एक तरफा है वहाँ व्यवसाय पारस्परिक है, अर्थात 2 रुपये दो और 2 रुपये का मूंग दाल ले लो, दिए रुपये लिए मूंग, यह हुआ पारस्परिक। किंतु सेवा पारस्परिक नहीं है, यह एक तरफा है। अपना सब कुछ परम पुरुष को दे दिया, विनिमय में कुछ नहीं मांगा। तुमने जब अपना सब कुछ दे दिया तो चाहने को क्या रहा? कौन चाहेगा? अपना सब कुछ परम पुरुष को दे दिया, तब तुम तो परम पुरुष हो ही गए हो, फिर तुम्हारा चाहने का क्या बाकी रहा? कुछ नहीं। चतुर्थ चरण हुआ तदस्थिति। तदस्थिति का अर्थ है अपने अस्तित्व को उनमें मिला दो, उनमें स्थिति लाभ करो, क्योंकि परम पुरुष तुम्हारे जीवन के लक्ष्य हैं। मैंने पहले ही कहा है कि ये परम पुरुष क्या है? परम पुरुष तारक ब्रह्म है। ये परम पुरुष कैसे हैं? वो वैष्टिक ईश्वर हैं, अर्थात वैष्टिक पुरुष हैं, इष्ट हैं। ये कोई दार्शनिक या सैद्धांतिक तत्व नहीं है, क्योंकि दार्शनिक या सैद्धांतिक तत्व में मनुष्य का मन भर भी सकता है किंतु प्राण नहीं भरता है। भागवत धर्म ने विस्तार, रस, सेवा, तदस्थिति के द्वारा मनुष्य और पशु के बीच पार्थक्य खींच दिया है। यह भागवत धर्म ही मानव धर्म है, मनुष्य का और कोई धर्म नहीं है। गीता में कृष्ण ने कहा है, श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वानिष्ठितात्। पर धर्म क्या है? जो दैव धर्म है, उद्भिद धर्म है, वही परम धर्म है, पर धर्म है। मनुष्य का स्वधर्म है भागवत धर्म, पशु का धर्म है उद्भिद धर्म। अनेक प्रकार का धर्म है, वे कोई भी मनुष्य का धर्म नहीं है। इसलिए कृष्ण ने कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्म भयावह। स्वधर्म अर्थात भागवत धर्म को छोड़कर मृत्यु का वरण करना ही श्रेय है। पर धर्म का आश्रय लेना उचित नहीं है। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ये सब पर धर्म नहीं है। पर धर्म है पशु धर्म, उद्भिद धर्म। मनुष्य का धर्म एक ही है, वह है भागवत धर्म। इष्ट का अर्थ हुआ वैष्टिक ईश्वर, वैष्टिक पुरुष जिसके साथ प्यार किया जा सकता है, जिससे सुख दुख की बात की जा सकती है, संपूर्ण रूपेण जिसका शरणागत हो सकता है, जिसमें आत्मसमर्पण किया जा सकता है, वे परम पुरुष ही वैष्टिक पुरुष हैं, इष्ट हैं। सैद्धांतिक ईश्वर इष्ट नहीं है। सैद्धांतिक विषय के साथ मनुष्य के प्राण का या नाड़ी का जोग नहीं रहता है। भागवत धर्म के अनुसार अनुसरण करने से क्या होता है? भागवत धर्म की आखिरी परिणति है तदस्थिति, अर्थात इष्ट के साथ एक हो जाना। इसलिए भागवत धर्म का अनुसरण करके मनुष्य इष्ट के सानिध्य में आता है, इष्ट के साथ एक हो जाता है। इसके पहले एक दिन मैंने कहा था, जतो धर्म ततो इष्ट, जतो इष्ट ततो जय। साधक जब अपने इष्ट के साथ एक हो जाता है तब क्या होता है? वह सब क्षुद्र नहीं रहता है, उसका क्षुद्र सुख बृहत सुख में परिणत हो जाता है और तब वह सीमित शक्ति से ही असीम कार्य साधन में सक्षम हो जाता है। आदर्श और इष्ट के बीच तत्वगत पार्थक्य रहने पर भी वास्तविक क्षेत्र में ये दोनों एक हैं। मनुष्य भागवत धर्म के पथ का अनुसरण करने से ही आत्मसंतोष पा सकता है। इष्ट से तादात्म्य स्थापित करने का यही उपयुक्त मार्ग है। मनुष्य भागवत धर्म के पथ का अनुसरण करने से ही अपने इष्ट के साथ मिल सकता है। जो भागवत धर्म का अनुसरण नहीं करता है उसका जीवन पशु तुल्य है। कवि ने कहा है, कृष्ण भजिवार तरे संसारे आइनु, मीछे मायाए बद्ध होए वृक्ष सम होइनु। कृष्ण का भजन करने के लिए मैं इस संसार में आया हूँ, लेकिन मिथ्या माया जाल में फंसकर अब वृक्षवत हो गया हूँ। मनुष्य पृथ्वी पर आया है केवल भागवत धर्म का अनुसरण करने के लिए और कुछ के लिए नहीं। तुम लोगों को बहुत कुछ करना है। तुम लोग जो कुछ भी क्यों न करो, हमेशा स्मरण रखोगे कि तुम्हारे कर्तव्य का सब कुछ भागवत धर्म का अंश विशेष है। तुम लोग जहाँ रहते हो वहाँ के मनुष्यों का दुख दारिद्र्य दूर करने के लिए, उनका सामाजिक अर्थनैतिक कल्याण के लिए जो कुछ करना प्रयोजन है, तुम्हें सब कुछ करना होगा, करना ही होगा। किंतु करने के समय याद रखोगे कि जो कुछ भी कर रहे हो वह मानव धर्म का अंश है, वह भागवत धर्म का अंश है, वह कोई जागतिक कार्य नहीं है, वह भागवत धर्माचरण का अविच्छेद अंश है।